नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं। देखो एक क्यूब बना रहे हो सबसे पहले। ये क्यूब है, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दो ए बी सी और डी, ठीक है। पी क्यू आर एस, इस पूरे क्यूब की हमने क्या कर दी, नेमिंग कर दी। एक बात देखो, फेस डायगोनल क्या होगा, ऊपर वाला फेस ले लो, क्या कर दो, ऊपर वाला फेस ले लो, और ऊपर वाला फेस का ये वाला कॉर्नर ले लो, इस वाले कॉर्नर से उस वाले कॉर्नर तक एक डायगोनल पास कर दो, उसी को क्या बोलते हैं लोग, फेस के ऊपर कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया, फेस डायगोनल, ठीक है। देखो ये ऊपर वाला कॉर्नर है, ये उधर कॉर्नर है, उससे क्या कर दो, उधर वाले दीवार के कॉर्नर तक ले जाओ, उसी को क्या बोलते हैं लोग, फेस डायगोनल। ये क्या हो गई तुम्हारी, फेस डायगोनल। आ गई बात समझ में। ये जो AC लेंथ जो है, यही AC जो है, यही क्या है तुम्हारी, फेस डायगोनल। समझ गए बात को। अब देखो क्यूब की एक खासियत होती है, इसके अंदर जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और जो हाइट होती है, वो सब की सब क्या होती है, सेम होती है। क्यूब के अंदर सबको कितना मान लो, A मान के चलो, क्या है, A, ठीक है। तो ये भी सब क्या है, ये भी A है। आगे बात समझ में, यहां भी क्या है, A है, ये भी कितनी है, A है। तो इसके अंदर जो क्यूब के अंदर सारी की सारी जो साइडें होती है, वो कितनी मान के चल रहे हैं हम लोग, A मान के चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे AC क्या है, फेस डायगोनल है ना, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। कि देखो ये सबकी लेंथ पता है हमें, लेकिन ये जो फेस डायगोनल है इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो देखो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ देखो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो देखो ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ACB। तो इन ट्राइंगल ACB, समझ गए बात को। हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC, इसी की क्या चाहिए मुझे, ये जो फेस डायगोनल है इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में देखो यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, इसके जस्ट सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस। AC कितना हो गया ये, पर यही तो होता है हाइपोटेनियस, वो क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसका होल स्क्वायर हाइपोटेनियस का इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर, सॉरी BC का होल स्क्वायर। देखो AB का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये AC की तो लेंथ हमें निकालनी है, लेकिन AB की कितनी दे रखी है, A, यहाँ पर A नहीं दे रखी, तो ये कितना हो गया, A का होल स्क्वायर प्लस BC देखो कितना दे रखा है, A का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना बन गया ये, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो है वो क्या है, AC का होल स्क्वायर, लेकिन हमसे क्या निकालना है, AC निकालना है। इसको इधर उठा लेके ले जाओ, इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ये AC। तो AC कितना बन गया, अंडर रूट 2A। आगे बात समझ में। तो देखो जो फेस डायगोनल है, ये जो AC है, ये क्या है तुम्हारा, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी है, ये जो लेंथ है AC तो है फेस डायगोनल की लेंथ, वो कितनी आ रही है, रूट 2A। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चंस में बहुत लगते हैं कि फेस डायगोनल की लेंथ हमें नहीं बता रखा होता है, हमें खुद पता होना चाहिए कितनी होती है फेस डायगोनल की लेंथ, रूट 2A आती है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी किसकी लेंथ निकाली हम लोगों ने, फेस डायगोनल की लेंथ निकाली है। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करते हैं बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बॉडी डायगोनल क्या होता है, ये वाला कॉर्नर पकड़ लो, एक कॉर्नर पकड़ लिया वाला, इधर से एक डायगोनल पास कर दो उस वाले कॉर्नर तक, तो दो इक्वल पार्ट में कट हो रही, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच से एक डायगोनल जा रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी डायगोनल। इसी के अंदर देखो बना रहे बॉडी डायगोनल, ये है, इससे क्या कर दो, यहां पे पास कर दो, ये वाला है, इधर से क्या करो, इसमें क्या फेस सेंटर में तो ऊपर वाले फेस भी कर रहे थे ना, डायगोनल पास कर रहे थे। बॉडी डायगोनल में क्या कर रहे हैं, बॉडी के बिल्कुल बीच से करेंगे एक डायगोनल पास। ये ऊपर वाला कॉर्नर है, इससे नीचे की तरफ जाना उस वाले कॉर्नर से, तो क्या बनेगा तुम्हारा एक बॉडी डायगोनल। यहां देखो ये बन गया बॉडी डायगोनल। अब देखो यहां एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है,
ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, ये देखते रहना पेन। देखो यहां पर क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, आ गई बात समझ में। और यहां पे क्या है 90 डिग्री बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पे, ठीक। देखो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और ए और एस यही क्या है तुम्हारी बॉडी डायगोनल है ना, ए एस ये क्या है तुम्हारी बॉडी डायगोनल, ठीक है। इसी की क्या कैलकुलेट करनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक। अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये यहां 90 डिग्री बनना है, इसके जस्ट सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो क्या लगाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर, ए एस सी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना, और इससे क्या करनी है, इस हाइपोटेनियस निकालना है जिसको बॉडी लेंथ डायगोनल बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो इन ट्राइंगल ए एस सी, ए एस सी ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इसके अंदर देखो ये जो ए एस का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी एस का होल स्क्वायर। अब देखो ए सी की लेंथ अभी निकाली थी, ये फेस डायगोनल की लेंथ ही तो है, ये कितनी है √2 है, तो ये कितनी आ गई √2 है, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा √2a का होल स्क्वायर प्लस सी एस कितनी देर के सी आर एस, ये भी कितनी होती है ए तो होती है, क्योंकि सारी की सारी साइडें क्या होती है सेम मान के चलते हैं, ए मान के। तो ये कितनी हो गई ए स्क्वायर। ये देखो इसे खोलने के बाद कितना जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना बन गया 3a स्क्वायर। तो ए एस का होल स्क्वायर कितना बन गया 3a स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए ए एस चाहिए, तो इसको इधर उठा के ले जाना पड़ेगा। तो कितना बन गया √3a, ठीक है। तो यही क्या होती है जो ए एस हमने निकाली है, ये क्या है बॉडी डायगोनल की लेंथ है, बॉडी डायगोनल लेंथ। इतनी सी बात समझे। अब देखो फेस डायगोनल की लेंथ याद रखना क्या है √2a होती है, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है √3a होती है। तो देखो ये क्या है ए एस क्या है बॉडी डायगोनल की लेंथ है, ये कितनी आ गई √3a। ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिस। लैटिस के बाद पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। और फिर यूनिट सेल के बाद जस्ट पढ़ेंगे हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर ऐसे ऐसे क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर मूव करते जाएंगे, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या मूव करेंगे लैटिस को पढ़ रहे हैं, देखो लैटिस, ठीक है। देखो लैटिस होता है क्या, सबसे पहले हम लोग एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहे हैं, उससे समझते हैं लैटिस होता है क्या, ठीक है। उसी से समझ लेंगे यूनिट सेल भी, ठीक है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे लैटिस ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो किस तरीके से लैटिस बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको यहाँ सबसे पहले क्यूब फॉर्म बना लो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये पीछे से एक लाइन खींचो इस तरीके से, इसको इधर मिला दो, ठीक है। और इसको इधर मिला दो, इसको इधर ले आओ और इसको जस्ट इधर मिला दो, ठीक है। ऐसे देखो ये पीछे वाला ये इधर मिला दो और इसको इधर कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो ये इधर करने के बाद इसको ऐसे मिला दो,
समझ गए बात को। अब यहां से देखो, इधर से एक लाइन ऐसे खींच लो, ये बन गई तुम्हारी, ठीक है। फिर यहां से एक लाइन ऐसे खींचो, ये बन गई। यहां से फिर क्या करो, एक लाइन ऐसे खींच दो, फिर ये यहां पे इस तरीके से ये कर दो। ये देखो, ये एक 3 डायमेंशनल क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गई। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस। तो जो भी तुम्हारी एक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसका जो भी तुम्हारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस। तो देखो यहां पर जो पॉइंट होते हैं, इस तरीके से पॉइंट होंगे इन पर, यहां पर क्या है, पॉइंट्स हैं। तो देखो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम लोग लैटिस, ठीक है, लैटिस पॉइंट। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होते हैं ना, इन सबको क्या बोलते हैं, पूरे एक लैटिस के अंदर होता है, इतना पॉइंट नहीं बना रहे, ठीक है, कहीं कहीं रिप्रेजेंट कर दिया हमने, जिससे हमें ये पता चल जाए कि लैटिस पॉइंट होता क्या। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि इस जगह पर क्या है, कोई एक मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, आयंस बैठा हुआ है, या फिर कोई भी एक पार्टिकल बैठा हुआ है। समझ गए बात को। सबसे पहले हम लोग लैटिस देखा। लैटिस क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर, स्पेस के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस। उसके नीचे देखो, ये जो पॉइंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं लैटिस के अंदर, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये लैटिस पॉइंट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। पार्टिकल बोल दो, कोई आयंस बोल दो, कोई मॉलिक्यूल्स बोल दो। समझ गए बात को। अब देखो नेक्स्ट यहीं पर बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल, तो देखो यूनिट सेल होता क्या, ये एक लैटिस है। इस लैटिस का देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, जैसे ये देख लो, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन यही तो है इसका। अब देखो यहां पे, इधर देखो एक छोटा सा क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। सबसे छोटा क्या बन रहा है, एक ये जो लैटिस है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन देखो, छोटा सा यहां पर क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल समझ गया क्या होता है, यूनिट सेल होता है कोई भी तुम्हारा लैटिस है, उस लैटिस का क्या होता है, जो बिल्कुल लैटिस का एक 3 डायमेंशनल पोर्शन है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो पोर्शन होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, दीवार पे क्या होगा, बहुत सारी ईंटें होंगी। तो ईंट क्या होगा, सबसे जो पूरी दीवार का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा होगा, वो जो ईंट लगी हुई है वो होगा, क्योंकि ईंट क्या सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है पूरी दीवार का। वो हर डायरेक्शन में रिपीट करने के बाद क्या कर रहा है, एक बड़ी सी दीवार नहीं जनरेट कर रहा। इसी तरीके से लैटिस है, लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है वो यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल होता है जो तुम्हारा लैटिस है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जो हर डायरेक्शन में रिपीट होने के बाद क्या कर रहा है, एक क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, एक लैटिस बना रहा है, जनरेट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो यहां पर देखो इधर भी यूनिट्स क्यूब है, इसके पीछे भी क्यूब है, इसके इधर भी है, इसके ऊपर भी है। तो पूरा हर डायरेक्शन में रिपीट करने के बाद क्या कर रहा है, एक बड़ा लैटिस फॉर्म कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन of a lattice it is the smallest 3-dimensional portion of a lattice which repeat in every direction to generate entire lattice। ठीक है, और ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर क्या बैठा हुआ है, पार्टिकल है या फिर कोई आयंस है या फिर बोले कोई क्या है, यहां पर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है। इतनी सी बात समझिए। तो सबसे पहले लैटिस देखा था। लैटिस क्या होता है? लैटिस होता है कोई भी एक 3 डायमेंशनल पोर्शन होता है सॉलिड का, जिसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं, उसको लैटिस बोलते हैं। उसके बाद फिर लैटिस पॉइंट की बात करी थी। ये जो लैटिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, कोई मॉलिक्यूल बैठा हुआ, पार्टिकल बैठा हुआ है या फिर कोई आयंस बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यूनिट सेल की बात करी थी। यूनिट सेल क्या होता है? लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जिसके क्या होता है, हर डायरेक्शन में रिपीट करने का पूरा एक लैटिस जनरेट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। ठीक है। अब देखो यूनिट सेल के बाद अब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यूनिट सेल की, कि यूनिट सेल भी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अब देखो यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। तो जब हम लोग यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं यूनिट सेल। एक तो होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। समझ गए इतनी सी बात? तो यूनिट सेल जो होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन करें, 2 टाइप के होते हैं ये। एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है। तो देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसमें पार्टिकल्स कहां होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। समझ गए बात को? उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, कहीं अदर पोजीशन पर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जिसमें पार्टिकल्स कहां होते हैं, कॉर्नर्स तक, और कहां होते हैं, कहीं भी अदर पोजीशन पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे ये रूम है, तुम रूम में बैठे हो, पार्टिकल तुम्हारे सिर्फ क्या है, कॉर्नर्स पर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसी रूम के अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर है और क्या है, एक बॉडी के सेंटर पर मान लो है पार्टिकल, या फिर बोले तो फेस के सेंटर पर है, तो कॉर्नर्स के अलावा कहीं भी अदर पोजीशन पर है ना पार्टिकल, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है। तो ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है ना, सिर्फ ये 1 टाइप्स की होती है। कौन सी होती है, वो होती है एससीसी। एससीसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। समझ गए बात को? एससीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, इसको ड्रॉ कर रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं सबसे पहले। इसमें देखो क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोलते हैं लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल कहां होता है, कॉर्नर्स पर होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर भी पार्टिकल्स कहां होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे। समझ गए इतनी सी बात? अब देखो, अब किसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो देखो ये कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं इसके अंदर, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर बीसीसी। बीसीसी को बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। तो इसके अंदर देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल सिर्फ कहां थे, कॉर्नर्स पर। अब देखो बीसीसी के अंदर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर भी होते हैं और बॉडी सेंटर पर भी होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो एक यहां पर क्यूब बना लिए, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कहां है, एक तो कॉर्नर्स पर है
ये कॉर्नर्स पर है, और कहाँ है, बॉडी के सेंटर पर। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड होता है एफसीसी। एफसीसी को बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इतनी सी बात समझ गए। एफसीसी को ही सीसीपी भी बोलते हैं। एफसीसी और सीसीपी एक ही चीज है, ठीक है। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कहीं पर एफसीसी लिखा हो या फिर सीसीपी लिखा हो तो एक ही चीज है, समझ गए बात को, कहीं सोचना लगा कुछ अलग है। तो एफसीसी देखो होता क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं। इतनी सी बात समझे। एफसीसी में क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर्स पर और कहां होते हैं, फेस के सेंटर पर। ये जैसे यूनिट सेल है, एक ट्यूब है, देखो मान लो क्यूब क्या था, इसमें देखो पार्टिकल्स कहां हैं, और कॉर्नर्स पर, ये कॉर्नर्स पर पार्टिकल लगे हुए हैं। कॉर्नर पर फेस के सेंटर क्या होगा, एक ऊपर का फेस का सेंटर है, एक नीचे वाला फेस सेंटर है, एक इस वाली दीवार का फेस सेंटर है, एक इधर लेफ्ट वाली का है। समझ गए बात को, एक आगे वाले फेस है और एक पीछे वाला फेस सेंटर है। इतना समझ गया। चलो और देखते हैं, दो और बच गए हैं, उसको और देखना हम लोग, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बीसीसी था, एक तो एफसीसी है, दो और बच गए। तो बीसीसी में पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं और बॉडी के सेंटर पर। एफसीसी में क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर पर और क्या होता है, फेस के सेंटर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड जो होता है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं और एज सेंटर पर होते हैं। आगे बात समझना। तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और एज के सेंटर पर होते हैं। ये क्यूब है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर है और क्या है, एज के सेंटर पर। ये एज के सेंटर ही तो होते हैं, ये सब के सब एज के सेंटर पर है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स कहां होते हैं, कॉर्नर्स पर और एज के सेंटर पर, उसको बोलते हैं सेंटर क्यूबिक। फोर्थ देखो होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखो क्या होते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसमें पार्टिकल्स कहां होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं और हमारे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और दो अपोजिट फेस के सेंटर पर होते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स कहां है, एक तो कॉर्नर्स पर है तो कॉर्नर्स पर है, अब दो अपोजिट फेस के सेंटर का मतलब समझ लो, जिस तुम रूम में बैठे हो उसके कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर ले लो, या तो ऊपर वाला ले लो, नीचे वाला ले लो, ये भी हो सकता है, इधर वाला ले लो या फिर इधर वाला, आगे वाला ले लो, पीछे वाला, कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर होना चाहिए। तो चलो मैं मान लेता हूं, एक तो ऊपर वाला है और एक क्या है, नीचे वाला। आगे बात समझना। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और क्या होते हैं, दो अपोजिट फेस के सेंटर पर होते हैं। तो दो तरीके के देखे हम लोग यूनिट सेल, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल था और एक दूसरा क्या था, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या थे, पार्टिकल्स सबके सब कॉर्नर्स पर थे, लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स क्या थे, कॉर्नर्स पर भी थे और अदर पोजीशन पर थे। ये जितने भी 4 टाइप्स के थे हमारे सब क्या थे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है।